हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने कल जिस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू की थी, आज फिर मैं एक अनोखे, एक अछूते, बर्निंग टॉपिक पर आज आपसे थोड़ी सी तफसील में गुफ्तगू करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं धर्म के ऊपर, यानी कि रिलीजन, मजहब। देखिए, एक दिक्कत हमारे मुल्क में बहुत तेजी के साथ फैल रही है और इन चंद सालों में ये दिक्कत ज़्यादा महसूस होने लगी है। इससे पहले भी हिंदुस्तान में लोग रहते थे, बहुत प्यार से, बहुत भाईचारे के साथ, बड़े सुकून के साथ कारोबार भी साथ करते थे, साथ में एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, तमाम तरह चीज़ें होती थी। लेकिन अब कुछ चंद सालों से पता नहीं ऊपर वाले को क्या बात बुरी लग गई है हम सब लोगों की, कि आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक फासला कायम हो गया है, एक दरार पड़ गई है। मैं आप लोगों को इससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स के ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उसका मतलब ये नहीं अगर हमारी ज़िंदगी में किसी एक पर्टिकुलर तबके ने हमें नुकसान पहुंचाया है या हमें हर्ट करने की कोशिश की है तो हम पूरी की पूरी कम्युनिटी से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं या उनसे फासला कायम कर लेते हैं। ये तरीक़ा मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जहाँ तक ताल्लुक़ किसी भी रिलीजन का है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने धर्म तक ही महदूद रहें, सिर्फ उसकी पैरवी करें। दूसरे रिलीजन के बारे में हमें कोई राय देने का हक़ नहीं है। और ख़ास तौर से जो लोग टीवी पर बैठ के डिबेट करते हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी उनका मकसद नहीं होता। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बहुत अहमियत होती है और वो उसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। कोई उसको उसके बारे में कोई राय देता है, चाहे वो नेगेटिव राय देता है या पॉजिटिव देता है, किसी न किसी वे में, किसी न किसी शक्ल में उसको वो बातें बुरी लगती हैं। इसलिए हर आदमी का धर्म उसके नज़दीक सबसे अच्छा होता है, सबसे ख़ास होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ और सिर्फ हम आपस में जब भी मिलते हैं, एक दूसरे से हमारी बातचीत होती है, हमारे व्यूज़ का एक्सचेंज होता है, तो हम इन तमाम तर चीज़ों को दूर रखें। क्योंकि आप किसी के रिलीजन के बारे में कोई बात अगर कहेंगे तो उसके बदले में वो भी कुछ ना कुछ आपके धर्म के बारे में बात ज़रूर कहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं। ऐसे तो बहुत लाखों करोड़ों में कोई एक या दो आदमी होते हैं कि रिएक्शन नहीं देते। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उसको जब्त कर लिया, उसको टॉलरेट कर लिया और चुप हो गए और मुस्कुरा के दूसरी बात पर आ गए। तो ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनमें इतना पेशेंस होता है, इतना सब्र होता है। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इससे पहले के बाद आगे बढ़े। हमें किसी के भी मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में कोई राय देने का इख्तियार, कोई हक़ नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है
कि हर आदमी के अपने मज़हब को लेकर बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए आपने एक सेंटेंस में एक बात कह दी, सामने वाले को बहुत तकलीफ पहुंची, उसने उसके बदले में कुछ आपको कहा, फिर आपने उसको कहा। इस तरीके से बात कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक झगड़े की शक्ल इख्तियार हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आज ये जो एरा चल रहा है, ये बहुत एडवांस एरा है। इसके अंदर हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। मैं दोनों कम्युनिटीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ, दोनों को मैं संबोधित करता हूँ कि आप इस सिलसिले में कभी भी आप कहीं बैठे हैं, 4 आदमी एक कम्युनिटी के हैं, 4 आदमी एक कम्युनिटी के, और अगर कभी इत्तेफाकन इस तरह का कोई टॉपिक उठ जाता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, और बल्कि उनसे भी कहिए कि हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। बहुत से लोगों को स्पोर्ट्स पसंद होता है, बहुत से लोगों को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को डांस का शौक़ होता है। तो इस तरीके से आप उन टॉपिक्स पर आराम से बात कीजिए, हेल्दी कॉन्वर्सेशन कीजिए। लेकिन ये जो रिलीजन का मामला होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसमें आप कितनी भी रिजर्व होकर बात करते हैं किसी के साथ, और दूसरा शख्स ये कहता है कि हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, ये तो सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल झगड़ा भी होता है, और कभी कभी वो झगड़ा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो मेरे रिलेशन में भी हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको भी हमेशा कहता हूँ कि इन ऐसे टॉपिक्स पर कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी किसी से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ज़माने से चली आ रही है, वो थोड़ी सी बात की वजह से, और थोड़ा इस तरीके से जो लोग आपके साथ बैठते हैं या बैठे हैं उस महफिल में, उनकी थोड़ी सी नादानी की वजह से वो दोस्ती, वो रिश्ता, वो कारोबार एकदम ख़त्म हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कभी मिलना जुलना भी नहीं होता, और फिर बाद में दोनों एहसास करते हैं, लेकिन फिर मामला ईगो का आ जाता है। ईगो उन दोनों को मिलने नहीं देती, और जो दूसरे लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग दूसरों की मजाक उड़ाने वाले होते हैं, उनको आपस में लड़वाने वाले होते हैं, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं। तो वो तो मज़े में रहते हैं, लेकिन आप दोनों का जो एक रिश्ता बना था, एक बॉन्ड था आपस में, वो थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी हिमाकत के लिए, थोड़ी सी नादानी की वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो गया, जो आप 10 या 20 साल से लेकर चल रहे थे। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बचपन से वो साथ में पढ़ते थे, फिर जब बड़े हो गए और इत्तेफाक से कारोबार में भी एक साथ आ गए, तो देखिए कितनी अच्छी एक उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ग्रेजुअली। तो ऐसे लोगों की भी जब ख़ास तौर से रिलीजन के ऊपर डिस्कस होती है, तो वो एक गलत एक झगड़ा इख्तियार कर लेती है। तो ऐसे लोगों में जब दरार पड़ती है तो बहुत तकलीफ होता है, दिल को बहुत दुख होता है कि वो दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, और आप आपस में रहते थे, खाना पीना सब चीज़ें एक साथ थी। कहीं ऐसी महफिल में बैठे आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए आज का जो दौर है, इस दौर में ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। हर आदमी को तरक्की करने के लिए सोचना चाहिए, तरक्की की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उनको कैश करना चाहिए, उन पे डिस्कस करनी चाहिए, बजाय इन चीज़ों के कि हम मज़हब के ऊपर बात करें कि मेरा मज़हब बहुत सुपीरियर है, आपका इन्फीरियर है, आपके मज़हब में, आपके धर्म में ये गलती है, ये फॉल्ट है, हमारे में नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हमें नहीं बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें करने के लिए तो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं को ये तमाम तर चीज़ें शोभा देती हैं, उन्हीं को सूट करती है, उनको करने दीजिए। बल्कि कोशिश तो मेरी ये रहती है कि जब भी कभी जो सेशंस आते हैं, बहुत सारे लोग अटेंड करने के लिए, या मैं लेक्चर देने कहीं जाता हूँ, तो उस वक्त अगर कोई पॉलिटिशियन भी मेरे लेक्चर में होते हैं, तो मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा इन तमाम तर चीज़ों को समाज से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उस मकाम पर हैं कि आपको बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस पर मेहनत करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो समाज में बिल्कुल नासूर की तरह फैल रहा है, तो वो बहुत एक अच्छा आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा, और आपको उसका पुण्य भी मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बहुत से लोग उस पर अमल भी करते हैं, कहते हैं ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आज से हम कोशिश करेंगे। तो
तो इसलिए मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की थी इस टॉपिक की, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी सेंसिटिविटी का ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारे आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी होते हैं। वो हट पकड़ लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के साथ में कोई माफ़ी नहीं मांगनी, कोई एक्सक्यूज पेश नहीं करना, कोई अपॉलॉजी नहीं देनी। तो ये तमाम तर चीज़ें जब होती हैं, जब हम बिला वजह बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ में उलझ जाते हैं। तो इसलिए आज के दौर में आदमी को प्रोग्रेस के बारे में सोचनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, किस तरीके से हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें, फाइनेंशियली हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये आज का दौर है। इस दौर, पहले वाला जो दौर होता था कि घर में 7 या 8 मेंबर्स हैं, उसमें से एक अर्निंग हेड होता था, वो कमाता था और सब बैठकर खाते थे, और कोई गिला, कोई शिकवा कभी उनके चेहरे पर नहीं आता था जो कमाते थे। आज अगर 5 मेल हैं तो 5 के 5 एक साथ मेहनत कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, तब अपने परिवार को चला रहे हैं, तब वो सर्वाइवल उनको मिल रहा है। तो इसलिए आज से मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी इस तरह के फजूल टॉपिक्स में, फजूल चीज़ों में ना उलझें, बल्कि अगर कोई रिलीजन से मुताल्लिक़ बात भी करता है तो आप उसको बहुत ही हार्श लैंग्वेज के साथ बिल्कुल उनसे बात ना करें, बहुत ही नम्रता के साथ उनसे आप ये कहिएगा कि आप इस टॉपिक पर ना गुफ्तगू करें, बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स दुनिया में और भी हैं, उसकी बात कर लेते हैं। और सबसे अच्छा, मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहा हूँ और फ्यूचर में भी करता रहूँगा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस दौर में अगर सर्वाइव करना है तो सिर्फ एजुकेशन की बात करनी चाहिए। एजुकेशन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमें किसी एक को मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। अगर आप उस एज से बाहर आ गए हैं, स्टूडेंट्स की एज से बाहर आ गए हैं, तो आप अपने छोटे बहन भाई जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके ऊपर आप वर्क कीजिए, उनको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे, और उनको भी ये इस चीज़ की आप सीख दीजिएगा। उनको भी बताइएगा कि फजूल चीज़ों में मत उलझना, ये सब चीज़ें बेकार की होती है, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बिल्कुल दाएं बाएं रहती है, हम उनको देख नहीं पाते, उनको कैश नहीं कर पाते। तो अगर हमारे पास एक विजन है, एक निगाह है, एक सेंस है, तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करके उनसे पैसे कमाने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, वो इन चीज़ों में नहीं उलझते। लेकिन अभी भी मैंने जैसे अपने लेक्चर के शुरू में कहा था, कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, लोगों का घर जल जाता है, लोग मर जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उससे हासिल क्या होता है। घर का हर एक फर्द अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में सिर्फ 3 या 4 गर्ल्स हैं और उनके साथ सिर्फ एक ही लड़का था और उसी को मार दिया गया, वो ख़त्म हो गया। अब घर की स्थिति बिल्कुल बदल गई। तो इसलिए कम से कम जब कोई इस तरह के, मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगा, ये दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी वक्त ना आए, और अगर आए तो आपको बहुत ही सब्र से और बहुत ही दिमाग से, विवेक से काम करना की ज़रूरत होती है उस वक्त, कि हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे कि दूसरी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर मैं समझता हूँ हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इंसान का मतलब यही कि हम एक दूसरे के काम आए, दूसरे को फैज़ पहुँचाएँ, उनको बेनिफिट पहुँचाएँ। अगर हम बेनिफिट नहीं पहुँचाते तो फिर हम इंसान किस तरह के हैं। तो इसलिए कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको उसको इग्नोर करनी चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और आगे बढ़ के अपने साथ जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनको लेकर चलिए और लोगों से अपील कीजिए कि आप इस झगड़े को ख़त्म कर दीजिए। ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इससे नेशन का भी नुकसान होता है, आदमी के खुद का भी नुकसान होता है, इसका असर बहुत ज़्यादा है, इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। उसका एहसास जब झगड़ा ख़त्म हो जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि सालों से झगड़ा चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ वक्त के लिए एक ये उबाल सा होता है, वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, शांति हो जाती है, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार पर आते हैं, रोज़गार पर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एहसास होता है कि कितना नुकसान हुआ। एक दफ़ा को नुकसान तो बर्दाश्त भी किया जा सकता है, ऊपर वाला फिर रिकवर कर देता है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है उस झगड़े में तो कितना बड़ा ये नुकसान तो कभी पूरा नहीं हो सकता।
मुमकिन है वही एक घर में कमाने वाला आदमी हो और उसी का मर्डर हो गया, उसी को झगड़े में मार दिया गया। तो इसलिए हमें ऐसे हालात में अपने ऊपर काबू रखना चाहिए और जो दूसरे लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं उनको भी रोकना चाहिए, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं होता। किसी को मार कर, किसी को लूट कर, इनसे कोई कभी किसी का भला नहीं हुआ है और ना कभी होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कभी पीस नहीं होती, कभी बरकत नहीं होती। क्योंकि इस तरह का जो पैसा आता है वो कभी अपने साथ बरकत ला ही नहीं सकता। बरकत आदमी की ज़िंदगी में जो होती है, आदमी की ज़िंदगी में जो सुकून होता है, जो शांति होती है, जो उसे शांति, जो संतोष उसको मिलता है, वो अपनी कमाई से मिलता है। कभी दूसरे के पैसे से या दूसरे की दौलत पर निगाह रखने से आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन तो यही है और मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अपनी ज़िंदगी में। तो जितने भी मैंने इस तरह के लोग देखे हैं समाज में, दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो सभी लोगों को देखने का इत्तेफाक होता है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन लोगों का मैंने अंजाम बहुत बुरा देखा है। इसलिए आज से आप और हम ये कसम खाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी हालात हो जाए हमें उस हालात को कंट्रोल करना चाहिए और दूसरों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आप इसे प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर वाले की हमारे ऊपर ख़ास मेहरबानी होगी, हमारी ज़िंदगियों में बड़ा सुकून होगा, बहुत पीस होगा और बहुत हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो चलिए, बस आज के लिए तो मैं इतना ही आपसे गुफ्तगू करना चाहता था और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करूँगा। और आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि आप बराए करम मेरा चैनल दी विनर्स सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल का जो निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे और आपको आसानी हो जाए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर।